गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए, हमारी ऑनलाइन क्लास इसी तरह से ऑपरेट होती रहेंगी और ये है पार्ट 4, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया। हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं जो पॉवर्टी लाइन जो है एस्टिमेट की जाती है? मैंने कल बताया था BPL बिलो द पॉवर्टी लाइन और APL अबव द पॉवर्टी लाइन। दो तरह के कार्ड, राशन कार्ड दिए जाते हैं या दो तरह के मानक निर्धारित किए जाते हैं कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं, ठीक है, और गरीबी रेखा अबव द पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीबी रेखा के ऊपर कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो सर्वेस अब आगे है ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संगठन होते हैं इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन को कौन से संगठन जो है भारत में निर्धारित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है NSSO। क्या है NSSO? आपको यही याद रखना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सर्वे है जो कि पॉवर्टी लाइन को जो है डिसाइड करता है। ओके, इंडिया में जो है NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको मोस्टली याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। भारत की एक मिनिस्ट्री है, स्टैटिक्स मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत काम करता है। एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी सरकार जो है प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट करवाती है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है स्टैटिक्स मिनिस्ट्री। इट कंडक्ट सर्वेज एट द इंटरवल ऑफ 5 years। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। आगे है इट कंडक्ट्स, ये जो है करवाती है, आयोजन करवाती है। इट कंडक्ट सर्वेज, सर्वे करवाती है एट द इंटरवल ऑफ 5 year, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है क्या करवाती है? सर्वे करवाती है, ठीक है। तभी तो पता चलता है कि कितने लोग, बिना सर्वे के कैसे पता चलेगा कि गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं? तो ये सर्वे करवाती है। इट कंडक्ट द सर्वे इंटरवल ऑफ 5 year, 5 वर्ष के अंतराल में। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कंडक्टिंग रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। ये भारत की सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का सबसे बड़ा जो है क्या है? संगठन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है कौन? NSSO। NSSO भारत का सबसे बड़ा संगठन है। कंडक्टिंग द रेगुलर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जो कि करवाता है रेगुलर, क्या नियमित रूप से क्या करवाता है? कौन से सर्वे करवाता है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, यानी सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। इंसान जो है दो तरह से पिछड़ सकता है, या तो सामाजिक रूप से या फिर वह आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से वह गरीब हो सकता है, सामाजिक रूप से उसे जो है वो समाज में जो है इज्जत नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए। इन तरह से इन दो चीज़ों से जो है इंसान पिछड़ सकता है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड 1950। तो NSSO जो है 1950 में जो है क्या हुआ था? स्थापित किया गया था, ठीक है। NSSO 1950 में स्थापित किया गया था। For determining the poverty line in various countries and for their comparison, international organizations like the World Bank use a uniform standard method for determining the poverty line, ठीक है। यानी गरीबी रेखा का जो है, जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, यानी बताने के लिए अलग अलग देशों में, इन वेरियस कंट्रीज। अब हम देशों की बात करेंगे भारत के बाद, अब विदेश में, यानी डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वेरियस कंट्रीज फॉर देयर कंपैरिजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड। तो विदेशों में जो है, डिफरेंट कंट्री में जो है पॉवर्टी लाइन को वर्ल्ड बैंक जो है क्या करता है? उसको डिफाइंड करता है। ओके, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वर्ल्ड बैंक जो है डिफरेंट कंट्री में निर्धारित करता है, अलग अलग देशों में निर्धारित करता है गरीबी रेखा। कौन? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आगे है, एज पर, आप मुझे बताइए, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है वॉशिंगटन DC की न्यूयॉर्क, ठीक है। बताइए आप।
As per this method, the poverty line is level of minimum availability of equivalent of $US per person per day. अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है पॉवर्टी लाइन किस तरह से डिसाइड की जाती है, आपको इतना याद रखना है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास $1 होना चाहिए, प्रत्येक दिन वह $1 कमाए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन $1 कमाए। इस आधार पर जो है वर्ल्ड बैंक जो है पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। एज पर दिस मेथड द पॉवर्टी लाइन इज लेवल ऑफ मिनिमम एबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ $US पर पर्सन पर डे। तो ये हमने क्या देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ है हमारी, अगली स्लाइड हम देख लेते हैं। ये रही नेक्स्ट स्लाइड। आगे टॉपिक है स्लाइड में पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया देखते हैं। देयर इज अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 45% इन 1994 टू 21.9% इन 2012। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 1994 में जो भारत की जो गरीबी थी वो 45% से घटकर 21.9% रह गई थी 2012 में। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है 2012, लेकिन अगर हम 2012 के बाद अगर हम देखें तो गरीबी जो है अब बढ़ रही है, 21% से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, पॉवर्टी जो है बढ़ रही है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं किसी पार्टी का नहीं गिना रहा हूँ, बल्कि जिसने काम किया था मैं उसका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 45% से 21.9% रह गई थी। लेकिन अब जो है इंडिया की जो है, आप अगर इसके डेटा आपको देखने हैं तो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको पता चल जाए कि अब कितनी गरीबी है या भुखमरी है। इफ़ द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइंग पॉवर्टी रेशियोज इंडिया कंटिन्यूज एट दिस रेट देन द पॉवर्टी लाइन में रिड्यूस 20% इन द फ्यू ईयर्स। अब कह रहा है इफ़ द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइंग पॉवर्टी रेशियो इंडिया कंटिन्यूज एट दिस रेट, अगर यही रेट चलता भारत में जो डिक्लाइन का, ये जो देखो ये जो रेट चल रहा है, ठीक है, अगर यही रेट चलता, यही दर चलती किसकी, गरीबी रेखा की गिरने की या गरीबी की गिरने की इन इंडिया कंटिन्यू दिस रेट देन द पॉवर्टी लाइन में भी रिड्यूस 20% तक कम हो जाती पॉवर्टी लाइन जो है, यानी भारत में गरीबी 20% तक कम हो जाती इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। ओके, बट क्वेश्चन ये है कि यही चला है। अब देखते हैं एक और स्लाइड है, एक स्लाइड और कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ वल्नरेबल टू पॉवर्टी। पॉवर्टी अमंग सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज वेरीज वाइडली इन इंडिया। भारत में जो पॉवर्टी होती है, जो वो सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज वेरीज वाइडली, जो वेरी करती है सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिक कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो बड़े एक बृहद रूप में जो क्या करती है, अंतर करती है या अलग अलग बदलती है। ठीक है, इस तरह से होता है। आप खुद सोचिए, सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स आर द हाउस होल्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्टेस। सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स में हाउस होल्ड आते हैं जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं इसमें। इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स कंप्राइज द रूरल लैंडलेस लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स ऑफ हाउस होल्ड। आगे है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिकली देख लें। ये सोशियली था। ठीक है, सोशियली था, क्यों सोशियली मतलब होता है सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब होता है जिन्हें समाज में जो है वरीयता नहीं दी जाती, इसलिए हमने यहाँ बोला था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप कौन से होते हैं। इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स कंप्राइज रूरल लैंडलेस लेबर, एक ऐसे ग्रुप जिसमें जो है ग्रामीण ऐसे लोग आते हैं जिनके पास ग्रामीण मजदूर, ऐसे ग्रामीण मजदूर आते हैं जिनके पास जो है ज़मीन नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ये इकोनॉमिकली हो रहा है। ठीक है, इंडिया इसलिए तो डिफरेंस है। तो जिनके पास क्या नहीं है, लैंड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अर्बन रूप में क्या देखते हैं क्या होता है। एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। अब अर्बन में क्या होंगे, अर्बन में ऐसे लोग आएंगे जो लेबर हाउस होल्ड लेबर हो। ठीक है, घरों में जो काम करते हैं। ठीक है, हाउ एवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल दीज ग्रुप्स एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप्स हैव विटनेस अ डिक्लाइन इन द पॉवर्टी। हालांकि
इन सारे ग्रुप्स को छोड़कर जो हमने पढ़े अभी शेड्यूल कास्ट और रूरल, जो हमने रूरल जो लेबर पढ़े और अर्बन लेबर पढ़े, उनको छोड़ के केवल शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप में जो है विकास नहीं हुआ या वृद्धि नहीं, पॉवर्टी गरीबी रेखा में गिरावट नहीं आई। बाकी सब में जो है डिक्लाइन हुई है गरीबी रेखा में, ठीक है, यानी सबकी गरीबी जो है दूर हुई है या कम हुई है, ठीक है। तो इतना आपको करना है। आप जो मैंने बोला है वो आप क्वेश्चन में जल्दी से आप मुझे कमेंट करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।